बंगाल पिछड़ा नहीं पिछड़ा रखा गया। बीजेपी के नए अध्यक्ष का खुल्लम खुल्ला ऐलान। ममता दीदी को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी, ऐसी है तैयारी। बीजेपी के बंगाल प्लान से पहले अग्नि परीक्षा देंगे नितिन नवीन। सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर पर होगा सीधा अटैक। संसाधन बेशुमार फिर भी क्यों पिछड़ रहा बंगाल। बीजेपी ने छेड़ दी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर आर पार की जंग। पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति की धार को और तेज कर दिया। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कमान संभालते ही सबसे पहले पश्चिम बंगाल पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक की जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव और वहां की जमीनी हकीकत थी। इस हाई प्रोफाइल बैठक ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह के ढील देने के मूड में नहीं है। पार्टी इस बार भावनात्मक मुद्दों से आगे बढ़कर विकास और अर्थव्यवस्था को अपना सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार बनाने जा रही है। नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में बंगाल की आर्थिक स्थिति पर बहुत विस्तार और गंभीरता से चर्चा की गई। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल कुदरती संसाधनों से भरा हुआ एक समृद्ध राज्य है, लेकिन इसके बावजूद वहां के आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है और वो भी उम्मीद से भी काफी कम। बीजेपी अब इसी विरोधाभास को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। बैठक में यह तय किया गया कि जनता के बीच जाकर सवाल बार बार और जोर शोर से उठाया जाएगा कि आखिर क्यों उद्योग धंधे बंगाल छोड़कर जा रहे हैं और वहां के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। बीजेपी का पूरा जोर इस नैरेटिव को सेट करने पर रहेगा कि राज्य की मौजूदा बदहाली के लिए वर्तमान सरकार की नीतियां और प्रशासनिक विफलता ही पूरी तरह जिम्मेदार है। रणनीति के स्तर पर अगर गौर करें तो बीजेपी इस बार हवाई फायर करने के बजाय लोकल मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है। बैठक में रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर खास फोकस रखने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने सिंडिकेट राज और कट मनी के साथ साथ कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर पार्टी को यह निर्देश दिया कि बेहद आक्रामक अभियान चलाया जाए। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि चुनाव को सिर्फ जज्बातों की लड़ाई न बनाकर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की लड़ाई में तब्दील कर दिया जाए। नितिन नवीन ने संगठन को साफ निर्देश दिया कि सिर्फ बड़े वादों की जगह बूथ स्तर पर जाकर लोगों की असली और रोजमर्रा की परेशानियों को समझा जाए। हर विधानसभा क्षेत्र की एक अलग प्रोफाइल तैयार की जाएगी ताकि वहां की स्थानीय समस्याओं को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये नितिन नवीन के नेतृत्व की भी पहली और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से बंगाल को अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखा, उससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश की गई। पार्टी जनता को यह संदेश देना चाहती है कि दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। राज्य में निवेश का गिरता माहौल और उद्योगों का लगातार हो रहा पलायन जैसे गंभीर मुद्दे अब बीजेपी के चुनाव प्रचार का मुख्य हिस्सा होंगे। पार्टी का मानना है कि बंगाल पिछड़ नहीं रहा, बल्कि उसे गलत नीतियों के कारण जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखा गया है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने बंगाल फतह के लिए अपनी पूरी बिसात बिछा दी है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासत में आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे गूंजते हुए सुनाई पड़ेंगे। बीजेपी ये साबित करने की पूरी कोशिश करेगी कि टीएमसी के इतने लंबे शासन के बाद भी आम आदमी की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह विकास मॉडल और गवर्नेंस वाला दाव बंगाल के मतदाताओं को कितना लुभा पाता है और क्या नितिन नवीन अपनी पहली ही अग्नि परीक्षा में पार्टी को वो कामयाबी दिला पाते हैं जिसका इंतजार बीजेपी का कैडर लंबे समय से कर रहा है। साथियों, अब की बार बंगाल में किसकी जीत होगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।